मेरी कौम, आप अपना रास्ता सीधा रखो। अगर रास्ते में कांटे भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, पत्थर होंगे तो फूल बना देगा। आपको मैं दिखाई दे रहा हूं ना? हाँ भाई, आप लोगों को गर्दनें ऊंची करने पड़ेंगी देखने के लिए। एक तो स्टेज उतना ऊंचा है, पूरा दोनों मिलकर के कुतुब मीनार लग रहे हैं, तो कुतुब मीनार देखने के लिए थोड़ी सी गर्दनें ऊंची करना ही पड़ती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुनियल इस्लाम अला खम्स, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व ईताइज ज़कात व हज्जिल बैत व सौमी रमज़ान। बोलो सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई है। मोहतसिफ साहब बैठ जाओ यार थोड़ा सा। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई है। जैसे कोई घर बनता है, कोई कमरा बनता है, तो उसके 4 सुतून होते हैं, एक छत होती है, सब मिलकर के कमरा बनता है, एक हुजरा बनता है, एक रूम बनता है, एक घर बनता है। उसी हुजरे से तशबीह दी गई है इस्लाम को। और हम सब के आका फरमाते हैं, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। सबसे पहली चीज इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, बेशक बेशक, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। सुभान अल्लाह। जरा आवाज आनी चाहिए आपकी तरफ से। सबसे पहली चीज इस बात की गवाही देना कि अल्लाह एक है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं, उसके बंदे हैं। हजरात, यही वजह है कि हम अपनी माँ की इज्जत करते हैं, बाप का एहतराम करते हैं, लेकिन सर नहीं झुकाते, न बाप के लिए न माँ के लिए। जब हम अपनी माँ के लिए सर नहीं झुका सकते तो किसी बनावटी माँ के लिए भी सर नहीं झुका सकते। मुसलमान के सरों पर सिर्फ हमारे सर जो झुकेंगे वो सिर्फ अल्लाह के लिए झुकेंगे। हमारा सर कट तो सकता है लेकिन गैरुल्लाह के लिए झुक नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, आमदे हुजूर हसाने मिल्लत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए अगर अहले सुन्नत वल जमात किसी मजार शरीफ पर जाकर के चूम लेते हैं तो उस चूमने को झुकना ना कहा जाए। झुकना नहीं होता, सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है, किसी और के लिए सजदा नहीं हो सकता। तो सबसे पहली चीज इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जब हमारा ईमान कंप्लीट हो गया, ईमान मुकम्मल हो गया, कलमा पढ़ के हम मोमिन हो गए, तो नबी फरमाते हैं व इकामिस सलाह, नमाज कायम करना, व ईताइज ज़कात, और ज़कात अदा करना, व हज्जिल बैत, और जिंदगी में साहिब हैसियत को एक बार हज करना, व सौमी रमज़ान, और पूरे साल में रमजान शरीफ के 1 महीने के रोजे रखना। ये 4 चीजें, और पहली चीज को लेकर के यानी तौहीद और रिसालत की गवाही को लेकर के
ये 5 अरकान होते हैं, इन्हें अरकाने खमसा कहा जाता है। इस्लाम के 5 बुनियादी रुकन कहे जाते हैं, जिनमें मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं। सबसे पहले तौहीद की गवाही और रिसालत की गवाही, उसके बाद नमाज, उसके बाद ज़कात, उसके बाद रोजा, उसके बाद हज। हजरात, ये इस्लाम के फराइज अरबा कहे जाते हैं, यानी नमाज, रोजा, हज कबूल, ये उसी शख्स का कबूल होगा जो अपने ईमान में पुख्ता है, जिसका ईमान मजबूत है। और जिसके ईमान में कमजोरी है, वो चाहे जितनी इबादत करता रहे, न उसकी कोई इबादत कबूल है, यानी न नमाज कबूल है, न उसकी ज़कात कबूल है। थोड़ी सी आवाज और बढ़ा दो यार, मेरी आवाज मुतासिर है। न उसकी ज़कात कबूल है, न उसका हज कबूल है, न उसके रोजे कबूल हैं। इसलिए मैं अपनी कौम से कहता हूं कि अल्लाह बुरे अमाल से हम सबको बचाए, बुरे अमाल से हम सबको बचाए, लेकिन जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने ईमान का सौदा मत करना। इसलिए कि अमाल अगरचे बुरे ही सही, लेकिन ईमान होगा तो गिर पड़ के इंशाल्लाह जन्नत में चले ही जाओगे। लेकिन ईमान का जनाजा निकल गया तो फिर ऐसी नमाज रोजे का कोई मतलब नहीं है। अब हजरात जरा गौर फिक्र फरमाएं, आज हमारे बच्चों की ईमानी कमजोरी का हाल यह है, आज हमारे बच्चों की ईमानी कमजोरी का हाल यह है, और हमारी कौम मुस्लिम का हाल यह है कि ईमान अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है ईमान। लेकिन आज हम अपने मुआशरे को देख रहे हैं, मुसलमान अपनी ऐसी पहचान बना रहा है कि देख के ही नहीं लगता ये किसी मुसलमान का बच्चा है। हम देख रहे हैं कि कोई कड़ा पहने घूम रहा है, कोई टैटू बनवाए घूम रहा है, कोई बाल ऐसे कटवाए हुए है, यानी दाढ़ी जो मेरे नबी की सुन्नत है उसे बढ़ाने के बजाय बालों को हम इस तरह से बढ़ा ले रहे हैं, और उसमें तरह तरह के कलर और तरह तरह के स्टाइल। अल्लाह माफ करे, यानी हमारी कौम के बच्चों का हाल यह है कि न छोटे पर शफकत का पता है, न बड़े का अदब पता है, न माँ बाप का एहतराम पता है, न नमाज याद है, न रोजे के मसाइल जानते हैं, न ज़कात के बारे में जानते हैं। और ईमानी कमजोरी का आलम यह है कि अगर नाम है अब्दुल्ला तो हमने कहा भाई साहब आपका नाम क्या है, तो बताते हजरत लोग मुझे राजू कहते हैं। नाम है अब्दुल रहमान। हमने कहा भाई साहब आपका क्या नाम है, तो बोले लोग हजरत मुझे प्यार से गुड्डू कहते हैं। नाम है जुबैर। हमने कहा भाई साहब आपका क्या नाम है, लोग हजरत मुझे प्यार से पप्पू कहते हैं। अब मैं कब तक पप्पू, गुड्डू, राजू, मुन्ना, शानू बने रहोगे? यानी आज नाम इसलिए छुपा रहे हैं ताकि लोग हमें मुसलमान न समझे, ऐसी पहचान बना रहा है। अगर सफर में जा रहा है तो अटैची पर ऐसा नाम लिखवा रहा है ताकि दुनिया हमें मुसलमान न समझे। अगर इस तरह के मोमिन हो, अगर इस तरह के मुसलमान हो, तो सिर्फ कलमा आपने पढ़ा है लेकिन ईमान की लज्जत को आपने महसूस नहीं किया है। इसलिए मैं अपनी कौम से कहा करता हूं, अगर तेरे बाप ने तेरा नाम मोहम्मद रखा है तो 1 लाख बुत परस्तों में भी खड़ा हो और कोई तुझसे पूछे कि तेरा नाम क्या है, तो शान से बताया कर मेरे बाप ने मेरा नाम मोहम्मद रखा है, मेरे बाप ने मेरा नाम मोहम्मद रखा है। यानी नाम और पहचान को छुपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कौम अपनी पहचान छुपा देती है जमाना उसे कुचल दिया करता है। जो कौम अपनी पहचान मिटा देती है जमाना उसे मसलने की कोशिश करता है। अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे। मगर हालात ये है, कभी झारखंड में, कभी पंजाब में, कभी राजस्थान में, कभी हिंदुस्तान के
दीगर हिस्सों में चंद लोग मिलकर के हमारे बच्चे को घेर लेते हैं और जबरदस्ती कलिमाते कुफरिया कहलवाते हैं। अब ये बोल वो बोल रहा है फिर भी मार रहे हैं, अब ये बोल वो बोल रहा है फिर भी मार रहे हैं, अब ये बोल वो बोल रहा है फिर भी मार रहे हैं। इसलिए मैं कहा करता हूं, ए मेरी कौम के जिम्मेदारों, अपने बच्चों को ये नसीहत किया करो कि बेटे जिंदगी की आखिरी सांस तक ईमान का सौदा ना करना। अल्लाह तुम्हारे हालात बेहतर फरमाए, अल्लाह मेरे भी हालात बेहतर फरमाए, मगर कोई मालूम नहीं कि कब किसके साथ क्या हो जाए। खुदा ना करे अगर ऐसे हालात तुम्हारे सामने भी पेश आ जाए मेरी कौम के बच्चों, तो तुमसे खुदा का वास्ता दे करके कहता हूं कि जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने ईमान का सौदा मत करना और जबान पर कलिमाते कुफरिया ना लाना। आखिरी सांस तक कलमा पढ़ते रहना, क्योंकि अगर मौत का वक्त नहीं आया है तो कोई मार नहीं सकता और मौत का वक्त आ गया है तो कोई बचा नहीं सकता, मगर जिंदगी की आखिरी सांस तक कलमा पढ़ते रहना, क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। नारे तकबीर, मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा तबरेज़ आलम साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा माशाअल्लाह। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बातें समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल माशाअल्लाह। वाह वाह। अगर मुसलमान हो तो मुसलमान दिखने भी चाहिए। बेशक। हमारे अमाल ऐसे ना हो कि वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। आज मौजूदा हालत से मेरी कौम जो गुजर रही है उसकी वाहिद वजह यह है कि हमने अपने नबी के फरमान पर अमल करना छोड़ दिया है। हम सिर्फ गोश्त खाने के मुसलमान हैं, अमली मैदान में पीछे हैं। इसलिए मैं अपनी कौम से अर्ज करता हूं, खुदा का वास्ता दे करके मेरे बच्चों, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम मुसलमान के घर में पैदा हुए। ये अल्लाह का शुक्र अदा करो और एहसास कमतरी का शिकार होने की जरूरत नहीं है। और मैं तो बहुत सारे मौके पर यह कहता हूं और आज भी कह रहा हूं कि भाइयों, मुझसे ज्यादा दीन की खिदमत आप कर सकते हैं, मुझसे ज्यादा इस्लाम तो आप फैला सकते हैं। क्योंकि हम तो मदरसे से अपनी मस्जिद आ गए, मस्जिद से घर चले गए, घर से अपनी गाड़ी में बैठे, मुसलमानों के साथ गाड़ी में बैठे, मुसलमानों के साथ सफर हुआ, मुसलमानों में तकरीर कर रहे हैं, मुसलमानों से मुसाफहा करेंगे, मुसलमानों में फिर चले जाएंगे। फिर वही मस्जिद और मदरसा। जमाने में आप रहते हो, समाज में आप रहते हो, दुनिया के दूसरे धर्म के लोगों के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप आप करते हो, मार्केट में दूसरे धर्म के लोगों के साथ दुकानें आपकी हैं, समाज में आप रहते हो। अगर आप खेत में किसी गैर मुस्लिम के साथ मजदूरी भी कर रहे हैं तो अपने बेहतरीन किरदार से, अपने बेहतरीन कैरेक्टर से उसको मुतासिर करने की कोशिश करो। अगर तुम मार्केट में तुम्हारी दुकान है तो जमाने में ईमानदारी की ऐसी मिसाल कायम कर दो कि लोग अपनी कौम छोड़ करके तुम्हारी दुकानों पर खरीदारी करने के लिए आए। ऐसे पक्के सच्चे मुसलमान बन जाओ। क्योंकि एक जमाना वो था। तवज्जो, आप परेशान तो नहीं है ना? बात सुन रहे हैं ना? बात समझ आ रही है? ठीक है, आप तो सब ठीक है, मैं ही थोड़ा परेशान हूं। दुआ करिए कि मेरी भी परेशानी दूर हो जाए। कभी कभी तबीयत में सुस्ती होती है तो बोलने दिल नहीं करता, मगर माशाल्लाह जिस मोहब्बत के साथ आप बैठे हैं, आपकी मोहब्बतों को मैं मुबारकबाद पेश करूंगा और दुआ करूंगा मौला करीम आपको हमेशा सलामत रखे। अब जरा गौर फरमाएं, एक वो जमाना था कि गैर मुस्लिम लोग दाढ़ियों वालों से सौदा खरीदते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था ये दाढ़ी वाला है, ये कम नहीं तोलेगा, ये पूरा तोलेगा। अगर आप मार्केट में
दुकान रखते हैं, तो आप अगर कोई 1 किलो चीनी के लिए लेने के लिए आया है तो 950 ग्राम तोल करके और 50 ग्राम बचा करके आप कोई करोड़पति तो नहीं हो जाएंगे, मगर दुनिया का एतमाद आपसे उठ जाएगा। आज आलम यह है कि लोग ना हमारी किताब पढ़ते हैं, ना हमारा कुरान पढ़ते हैं, ना हमारी हदीस पढ़ते हैं। भाइयों, अब कोई हमारा कुरान ना पढ़ेगा, ना कोई हमारी हदीस पढ़ेगा। हमारी बदअमालियों के नतीजे में दूसरी कौमें इतनी बदजन हो गई हैं कि वो हमसे नफरत करने लगी हैं। इसलिए जमाने का एतमाद बहाल करने की कोशिश करो और ऐसे ईमानदार मुसलमान बन जाओ, ऐसे ईमानदार मुसलमान बन जाओ कि लोग तुम्हें देखें तो वो ये समझे कि हाँ, इस्लाम यही है। यानी आज हमारे कांधों पर यह जिम्मेदारी है कि हमें चलता फिरता इस्लाम बनना होगा। अगर तुम्हारी दुकान पर कोई 1000 का कस्टमर खड़ा है, इधर मस्जिद से अजान की आवाज आ जाए, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो कस्टमर से फारिग हो लीजिए और मस्जिद का रुख कर लीजिए, क्योंकि अगर वो 1 रुपया आपके नसीब में नहीं है तो आपको नहीं मिल सकता, और अगर नसीब में है तो कोई छीन नहीं सकता। मगर जमाने को पता चल जाएगा इस्लाम में नमाज कितनी जरूरी है। जब आप किसी से वादा करो तो उसे निभाओ, और जब बोलो तो सच बोलो। अगर कोई तुम्हें शराब पिलाने की कोशिश करे तो ठोकर मार दो, ताकि दूसरी कौम की माएं अपने बच्चों से कहें, बेटे किसी मुसलमान से दोस्ती कर ले ताकि तेरी नशे की आदत छूट जाए। ऐसी ईमानदारी की मिसाल कायम करो। जब चलो तो लगे ऐसे चलो, दुनिया को लगे इनके नबी ऐसे चलते थे। जब बोलो तो दुनिया को लगे इनके नबी ऐसे चलते थे। जब खाओ तो फिर ऐसे खाओ जैसे तुम्हारे नबी खाते थे। जब पियो तो ऐसे पियो जैसे तुम्हारे नबी पीते थे। और फिक्र ना करो, गम ना करो, ये बादल है बादल, इंशाल्लाह छटेंगे और इस्लाम का उजाला क़यामत तक बाकी रहेगा, क़यामत तक बाकी रहेगा। इसीलिए मैं कहा करता हूं, ए मेरी कौम, आप अपना रास्ता सीधा रखो। अगर रास्ते में कांटे भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, पत्थर होंगे तो फूल बना देगा। कांटे होंगे तो फूल बना देगा, पत्थर होंगे तो मोम बना देगा। नारे तकबीर।